क्लास 10 थ्योरम नंबर 4 इनइक्वलिटी का। अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की एक साइड पर एक पैरेलल लाइन ली है जिसने इंटरसेक्ट किया है द अदर टू साइड्स को। यानी कि अगर एक ट्राइंगल है, बीच वाली लाइनों को आप इग्नोर कर दें, अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी तो उस पर एक पैरेलल लाइन ली है जिसका नाम रखा गया है डी ई। ये पैरेलल लाइन है ये वाली, ठीक है ना। ये बीस किसके पैरेलल है, बी सी के सामने है तो बी सी के पैरेलल हो गई, डी ई है। तो यही कह रहे हैं एक लाइन है जो पैरेलल है वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की वन साइड के एक लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो बी सी के पैरेलल हो गए डी ई, जिसने इंटरसेक्ट किया है बाकी टू साइड्स को। देखें ज़रा, डी ई ने इंटरसेक्ट किया इस साइड, ई ने ए सी को इंटरसेक्ट किया है एट पॉइंट ई पर, और इस लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया है ए बी को एट पॉइंट डी पर। लाजिम मतलब टच हुई है ना उस लाइन से, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इस लाइन ने डी ई ने ए बी को और ए सी को जो है वो इंटरसेक्ट किया है और डिवाइड किया है, डिवाइड दैम प्रोपोर्शनली। यानी कि ये जो डी ई लाइन है, जब ने इसको इंटरसेक्ट किया तो ये लाइन ब्रेक हो गई, कुछ हिस्सा यहाँ आ गया, कुछ हिस्सा यहाँ पर आ गया। तो इससे कहते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ ने किसी एक लाइन को ब्रेक किया है, इस पॉइंट डी ने इस लाइन को ब्रेक किया है टू पार्ट्स में, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। अगर मैं इस पार्ट को काउंट करूँ एक समझाने के लिए आपको कि 1 2 3 4 पार्ट आ गए, इसलिए मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पर 1 2 2 पार्ट्स आ गए तो 2। इसका मतलब है ये लाइन जो है वो ब्रेक हुई है 4/2 में, सही है ना। 2 पार्ट से ब्रेक हुई है, एक पार्ट के पास 4 इस सेगमेंट हैं और दूसरे पार्ट में, नीचे वाले पार्ट के पास 2 सेगमेंट्स हैं। तो ये बात कह रहे हैं, डिवाइड दैम प्रोपोर्शनली, यानी इनको डिवाइड किया गया है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी में डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये बात तो मैंने आपको बता दी ना कि बी सी के पैरेलल है डी ई, वही बात है। हमें प्रूफ करना है कि ए डी, ये जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको अपॉन भी कहते हैं कि ए डी, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। ये देखें ना, मैंने उस कॉलन के साइन को डिवाइड में चेंज कर दिया है, ये देखें ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। इसके लिए हमें क्या किया गया है, उन्होंने कहा है कि लेट अस सेलेक्ट अ यूनिट ऑफ मेजर, सो ए डी। अब लाज़मी बात है ए डी, इसको नाम दे दिया है मैंने आर। कितने सेगमेंट हैं इसमें, 1 2 3 4 है। ट्राइंगल कोई किसी और तरह की भी बना सकता है, उसमें ज़्यादा सेगमेंट भी हो सकते हैं, इसीलिए फिक्स नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने ऊपर वाले सेगमेंट को आर का नाम दिया और डी ई जितने सेगमेंट्स में ब्रेक हुआ है उसको मैंने एस का नाम दे दिया। तो जो इसके सेगमेंट्स होंगे वही इसके होंगे, लाजिम है। ये भी 4 सेगमेंट में टूटा हुआ है, 1 2 3 4, तो इसलिए ये दोनों सेम ही होंगे। इसका नाम भी आर होगा और इसका ई और सी का नाम भी एस होगा। जो इसका नाम होगा वही इसका नाम होगा, जो इसका नाम होगा वो इसका नाम होगा, सही है ना। अब देखें क्या किया भाई इन्होंने कि ए डी को आर कहा है, डी बी को एस किया, क्योंकि और आर और एस एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। डिवाइड किया है ए डी को इनटू द आर कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में। कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स यानी कि ये जो इनके दरमियान लेंथ है ना, ये वाली, ये लेंथ हर जगह एक ही होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी 2 होगा। यानी ये सब लाइनें इक्वल होंगी, सबका डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि ए डी को इंटू द आर कॉन्ग्रेंट सेगमेंट में ब्रेक किया गया है एंड बी डी इंटू द एस कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। जब ए डी अपॉन डी बी, यानी कि ये ए डी अपॉन डी बी आर अपॉन एस है। इसी तरह सिमिलरली हमें बी सी के लिए भी करना है। अगर पैरेलल लाइंस को डिवाइड किया गया है ए डी को इंटू